नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। 21 अक्टूबर को दिल्ली के संसद भवन के समक्ष जंतर मंतर पर रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट को प्रकाशित कर आपत्ति निवारण के पश्चात उसे लागू करने सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय महापड़ाव का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के अधिकांश प्रदेशों से अति पिछड़ा समाज के लोग हजारों हजार की संख्या में भाग लेंगे। आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आज से केवल 30 साल पहले मंडल कमीशन लागू हुआ, लेकिन मंडल कमीशन में भी पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच हिस्सेदारी का कोई मापदंड निर्धारित नहीं हुआ। जिस तरह से बिहार में कर्पूरी फार्मूला के आधार पर पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच मापदंड निर्धारित है, हिस्सेदारी निर्धारित है, जिसके कारण देश के जो आधे से अधिक आबादी के लोग हैं, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं, इन्हें आज तक संविधान में वर्णित जो आरक्षण का प्रावधान है, इसका लाभ नहीं मिला। इसलिए 2 अक्टूबर 2017 को भारत सरकार के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे जिम्मेवारी दी गई कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच वर्गीकरण करके उसका मापदंड, उसकी हिस्सेदारी निर्धारित किया जाए। आपको बताते चले कि आज जो अति पिछड़ों की आवाज़ है, सारे दल पार्टी के लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका जुबान कोई नहीं बनते, उसका हिस्सेदारी कोई नहीं दिलाता। वो तो राष्ट्रपति के टेबल तक पहुंच चुका है। रोहिणी आयोग कमीशन का जो है सिफारिश, यही हम बता रहे हैं कि राष्ट्रपति जी के टेबल तक पहुंचने के पहले आयोग बने हुए जो हुआ, और उसके बाद 13 बार एक्सटेंशन किया गया, और तब बिहार की धरती से ही अखिल भारतीय अति पिछड़ा आरक्षण मंच के द्वारा लड़ाई का शुरुआत किया गया। बिहार विधानसभा के समक्ष और संसद भवन के समक्ष भी धरना प्रदर्शन किया गया, लिखा पढ़ी की गई, आवाज़ बुलंद किया गया। फलस्वरूप वह 13वां के बाद 14वां एक्सटेंशन नहीं हुआ। ये मुझे खुशी है, और राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट सौंपा गया, लेकिन अभी तक वह रिपोर्ट पटल पर नहीं आया, प्रकाशित नहीं हुआ। किसको कितना कोई आपत्ति का कोई सुझाव अभी तक नहीं मांगा गया, क्या उसमें है नहीं है। इसलिए अखिल भारतीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के तत्वाधान में 7 राष्ट्रीय स्तर के जो अति पिछड़ों का नेतृत्व करने वाला संगठन है, उसके तत्वाधान में 21 अक्टूबर को संसद भवन के समक्ष एक दिवसीय महापड़ाव का आयोजन है। इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर के केरला तक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड तो आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश, ये सभी
मध्य प्रदेश सभी प्रदेशों से लोगों का, अति पिछड़ों का आवाज़ वहाँ पहुँचेगा, धरना प्रदर्शन होगा। यही कार्यक्रम है और यह लड़ाई आगे चलेगी जब तक सरकार उसको प्रकाशित नहीं करती, आपत्ति और सुझाव नहीं मांगते और उसके उपरांत, निवारण के उपरांत उसको लागू करने का है। और उसके साथ 1 दर्जन डिमांड है जिसमें जातीय जनगणना भी शामिल है। चूँकि यह कहने में कुछ मुझे कोई हिचक झिझक नहीं है कि ये आधे से अधिक आबादी जो अति पिछड़ों की आबादी है, आज सबसे निचले पायदान पर है और इसकी हकमारी हो रही है राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर। 12 सूत्री मांगों में प्रमुख मांगे क्या क्या है? 12 सूत्री मांग में रोहिणी कमीशन से ही संबंधित 3 डिमांड है उसमें, और फिर जातीय जनगणना है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और नगर निकाय में आबादी के अनुपात में सबको सीट देने का डिमांड है। जो देश में जुडिशियल सिस्टम है, उस सिस्टम में भी सभी को आबादी के अनुसार, ये जो कॉलेजियन सिस्टम चल रहा है जिसमें कुछ घरानों को छोड़ करके किसी को न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व नहीं है और इसको इस तरह से दबाया जाता है कि न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोलिए। हम यह गर्व से कहना चाहते हैं कि ये कुछ इस तरह के लोग हैं जो जानबूझ के न्यायपालिका का भय दिखला करके और जनता के सही आवाज को दबाना चाहते हैं। यह सही आवाज ये चंद मुट्ठी भर लोग जो न्यायपालिका का दिखलाते हैं। न्यायपालिका भी, हमारा कहना है कि न्यायपालिका भी भारत के संविधान में वर्णित अधिकार के तहत है और न्यायपालिका अगर गलत करता है तो जनता को अधिकार है विरोध करने का। ये कुछ चंद मुट्ठी भर लोग, ये नालायक लोग हैं जो जनता के आवाज को दबाना चाहते हैं। ये अब दबने वाला नहीं है और कॉलेजियल सिस्टम भी भंग होगा और इसमें सभी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। तभी न्यायपालिका भी सही ढंग से चलेगा, कार्यपालिका भी सही ढंग से चलेगा, मीडिया में भी सभी लोगों को प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये चारों जो स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इस सभी जगह और मीडिया, सभी में जो भारत की जनता है, आम आवाम है, किसान है, मजदूर है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, मुस्लिम है, पसमानदा मुसलमान है, ये सारे लोगों को जनसंख्या के आधार पर इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसकी एक बड़ी लड़ाई बिहार की धरती से शुरू हुई है जो 21 तारीख को पूरे ही भारत का आवाज बन करके पार्लियामेंट पहुंचेगा। धन्यवाद।